शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए तार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। ये बेटा अब ये चादर रख ले, बस सुनने दो सबको यार, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। जिस किसी को देना है वो दे चुका है। सुनिए। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूल पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पराए अम्न उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनो खताबो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे हो के सब रहने लगे वो किला खैबर में। 100 रुपए भाईजान ने दिए हैं, शुक्रिया आपका। इकट्ठे हो के सब रहने लगे वो किला खैबर में। लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को बिल्कुल नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। छोड़े जुल्म करना तो मदीना
नबी, ऐ मेरे महबूब, इन लोगों से कहो जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, जुल्म करते हैं मुसलमानों पर, कि या तो ये बाज आ जाए, नहीं तो फिर मदीना छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाए। अल्लाह का जब ये इरशाद आया तो फिर मेरे आका ने सबको बुलाकर क्या कहा, मुसलमानों को बुलाकर, सुनिए साहब दूसरा बंद। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, करो अब तुम भी उनसे जंग जो भी जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे, अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायज़ा सरकारे तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। लेकिन उन्हें ये खुशी थी कि हमारे आका हमारे साथ हैं, तो इंशाअल्लाह ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते यहूदी। जब भी जंग होगी तो फतह हमारी ही होगी इंशाअल्लाह। अब आगे सुनिए कैसे। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की कयादत पर। कयादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जंग लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूल पाक ने पहले
बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो, खुदा के और रसूले पाक के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले, दिल से तुम कुरान को मानो, दिले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे, ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने, किले का बंद दरवाजा किया उन जानिसारों, किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशआरों ने, किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। मेरे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाते हैं और फरमाते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, आज तुम इस्लामी लश्कर ले जाओ और खैबर के किले पर हमला कर दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो इस्लाम के पहले खलीफा हैं हुजूर के बाद, वो इस्लामी लश्कर लेकर पहले दिन खैबर के किले की तरफ चले, लेकिन क्या हुआ शाम तक, मुलाहिजा फरमाएं। आका ने फरमाया, ए अबू बकर, दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटा कर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने, किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें, बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था, किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे, अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर,
जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई थी। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फाके हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले दिन गए, लेकिन शाम को जब नाकाम होकर वापस आए बड़ी शर्मिंदगी थी। आका ने फरमाया कोई बात नहीं, जब अल्लाह की मर्जी होगी तभी तो किला फतह होगा। दूसरे दिन आका हजरत उमर फारूक आजम को बुलाकर कहते हैं, ए उमर, आज तुम जाओ खैबर के किले पर इस्लामी फौज लेकर। अब दूसरे दिन उमर फारूक आजम इस्लामी फौज की बागडोर संभालते हैं, उसके कमांडर बनाकर भेजे जाते हैं। तो फिर दूसरे दिन उमर फारूक आजम जाकर किस तरह से लड़े, मुलाजा फरमाइए साहब। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगाकर ढाल सर पर पड़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई उस किले के अंदर। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया मेरे चारों तरफ, लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। कहा खिदमत में आकर इस तरह फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका, बता पाई नहीं हमने। मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए, रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा
उमर फारूक आजम भी दूसरे दिन वापस आ गए। किला फतह नहीं हुआ खैबर का। फिर हमारे आका ने इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लामी लश्कर लेकर भेजा, लेकिन नतीजा वही जो इन दोनों के साथ हुआ। वजह यह थी कि वो सब यहूदी किले के अंदर बंद थे। एक ही दरवाजा था किले में जाने का, जो इतना भारी था लोहे का, जिसे कई पहलवान, दर्जनों पहलवान मिलकर खोलते थे और इतने ही लोग उसको बंद करते थे। इतना भारी दरवाजा था। लेकिन जब उमर फारूक आजम वापस आए, उस्मान गनी तीसरे दिन गए, तो फिर उन यहूदियों ने वही टेक्निक अपनाई। किले की छत पर खड़े होकर तीरों की बारिश करना। दीवारों पर जो फौजी पहरा दे रहे थे वो पत्थरों की बारिश करते थे, पत्थर फेंकते थे मुसलमानी फौज, इस्लामी फौज की तरफ। इसलिए नाकामी अभी तक थी, कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन साहब, जब उस्मान गनी भी वापस आ गए लौटकर तीसरे दिन, अब जरा गौर करें, चौथे दिन आका किसको भेजते हैं? मौलाए कायनात को, अली शेरे खुदा को। हालांकि अली की आंखें उस दम दुख रही थी, दर्द से परेशान थे। आका फरमाते हैं कोई मेरे पास अली को बुला लाए, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ अली से। एक साहबी रसूल गए अली के पास जो अपने खेमे में थे, और अली को बुलाकर आका के पास जब लाए तो आका ने मौला अली से क्या फरमाया, सुनिएगा। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकार दो आलम। दो आंखें बंद थी तकलीफ से, बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है।
जंग खैबर के इसको भी आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, अली को जब बुलाया मेरे नबी ने और फरमाया, अली तुम तो जानते हो 3 दिन से बराबर इस्लामी लश्कर खैबर के किले पर जाता है और जब शाम होती है तो नाकाम होकर वापस लौट आता है। आज मैं चाहता हूं कि तुम्हें भेजूं खैबर के किले पर जंग करने के लिए। ऐ अली, तुम्हारा क्या इरादा है? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के महबूब, मैं आपकी बात पर लब्बैक कहता हूं। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। सुभान अल्लाह। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सताए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। यहाँ एक बात सुनिए, हालांकि अली की आंखें दुख रही थी, लेकिन इस पर भी आपने इस्लाम का झंडा वो अलम पकड़ा और नारे तकबीर का एक नारा जो लगाया। और नबी ये जज्बा देखकर अली का बहुत खुश हुए। मेरे आका उठे और उन्होंने अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक अली की दुखती हुई आंखों में लगा दिया। सुभान अल्लाह। आका ने जैसे ही अपना मुंह का थूक ये लुआबे दहन अली की दुखती हुई आंखों में लगाया, अली की आंखें अच्छी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। शर्म आ रही है क्या सुभान अल्लाह कहते थे? अरे बोल भी नहीं सकते, पैसे नहीं दे रहे हो तो कम से कम मुंह से ही बोलो यार, हौसला अफजाई करते रहो। ऐसे लग रहा है कि सब सो गए। देखिए, बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। लगना चाहिए कि आप उठ जाग रहे हैं। इतना प्यारा कलाम सुना रहा हूं। जब अली की दुखती हुई आंखें ठीक हो गई, चौथे दिन अली गए खैबर के किले को फतह करने और मेरे नबी के सामने ये वादा करके गए, आका मैं तभी वापस आऊंगा जब किले को फतह कर लूंगा। सुभान अल्लाह। सुनिए, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस मैं आऊंगा। आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सताए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली को उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई तो नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे, अरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारी।
बाजू थाम कर जोरा जुमाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अच्छा कलाम अच्छा होता है, और ये तो मेरे अली शेर खुदा का वाकया जंग खैबर इस वक्त में पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह चचा मोहतरम और भाई दोनों ही मुझे यहाँ आकर अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अच्छा रखे। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। ये बहुत सारे नजराने से आप दोनों ने नवाजा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पढ़ रहा हूँ आगे। सुनिए कैसे। हुआ दिल भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। भाई कुछ आवाज कम कर दो, फिर बढ़ा दिया आपने मेरी आवाज। बहुत अच्छा साउंड है आपका, कोई ये नहीं कहेगा कि बुरा है, मगर आवाज कम रखो। थोड़ी थोड़ी हर माइक की आवाज कम करो। वाकया समझ में आना चाहिए, चीख पुकार नहीं होना चाहिए, एक एक लफ्ज समझ में आना चाहिए पब्लिक के। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। करे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। करे खैबर के बाजू थाम कर जोरा जुमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। 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 देखिए ये हमारे एक नहीं दो भांजे, एक सैदपुर वाले फरद मियाँ और ये साजिद मियाँ, दोनों ने यहाँ आकर अपने मामू की नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट की हौसला अफजाई की है। इस वक्त मैं स्टेज पर हूँ तो उन्होंने इस वाक़े को सुनकर मुझे नवाजा है। शुक्रिया। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। तो ले जा रहे हो, देखो अली ने क्या दुआ मांगी। खैबर के किले के दरवाजे के सामने बैठकर फतह काबे को दी तूने है मौला अबाबीलों के हीले से। अबाबील जो चिड़िया है, जब अबराहा हमला करने के लिए काबे को ढाने के लिए आया था, घमंड में गुरूर में चूर था कि आज मैं काबा गिरा दूंगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने काबे की हिफाजत नन्ही चिड़ियों को भेजकर, उन अबाबीलों को भेजकर की। और अबराहा के वो हाथी और ताकतवर लश्कर जब चिड़ियों ने ऊपर से अपने पंजों और चोंच से कंकरियां फेंकी ऊपर से, तो वो एटम बम की तरह अबराहा के
लश्कर पर गिरी और सारे के सारे मर गए। ये देखिए अंजाम हुआ अबरहा के लश्कर का। शुक्रिया बेटा, ये 50 रुपए लाया ये बच्चा। तो अली ने वास्ता दिया, ऐ अल्लाह फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। जब अली की दुआ में नबी का वास्ता शामिल हो गया तो फिर क्या हुआ, लीजिए मायदा फरमाइए। करने लगा कर नारे तकबीर, लश्कर घुस गया अंदर। चली फिर जुल्फ़िकार सी अली की सर हुआ खैबर। हुई जमकर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के। अली की जंग देखी पांव उखड़े ना बकारों के। शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागती है वन में भेड़ें शेर के आगे। मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत फेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने। किया खैबर हवाले फिर अली के अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का। लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपकाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फिजा में से सदा गूंजी अली है कामिले ईमान। यहाँ गौर करना बातों पर। हवा में एक आवाज गूंजी। जब अली किला फतह करके वापस आए, हुजूर ने अपने सीने से लगाकर अली को दुआएं दी और खैबर शिकन का खिताब भी अता किया। तो फिर शैतान ये माजरा देखकर जल गया और फिर हवा में फिजा में एक आवाज गूंजी, आकाशवाणी हुई कि अली मुकम्मल ईमान वाले हैं, इसीलिए तो इन्होंने किला फतह कर लिया। वरना इनसे पहले जो 3 और गए थे, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम और उस्मान गनी, वो आवाज जो आ रही थी, वो आवाज ये भी कहती है कि ये तीनों जो गए थे वो खाम यानी कच्चे कमजोर, ये लोग तीनों खाम ईमान वाले, मुआज़ल्लाह खाम ईमान वाले थे, इसलिए किले को फतह नहीं कर पाए। ये आवाज जब गूंजी फौरन ही जिब्रील अमीन आ गए हुजूर के पास। ऐ अल्लाह के महबूब, इस आवाज पर गौर न करें, ये तो शैतान की आवाज है, शैतान बहकाना चाहता है। ऐ आका, ऐ अल्लाह के महबूब, तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी या शुजाअत में कोई जर्रा भर भी शको शुबे की गुंजाइश नहीं है, सब बहादुर हैं। लेकिन वजह ये थी
अल्लाह फरमाता है कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये फतह इन्हीं के हाथों से होना थी। ये आवाज जब आई और ये वही जब आई तो फिर मेरे आका खुश हुए। कैसे? से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी मान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम में की, बस अली के नाम में की, फतह खैबर की